हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीआर टेक। इस वीडियो में हम विंडोज सर्वर 2016 में स्पैन वॉल्यूम क्रिएट करना सीखेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि आप सिंपल वॉल्यूम को मल्टीपल हार्ड डिस्क में एक्सटेंड करके उसे स्पैन वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पैन वॉल्यूम में मल्टीपल हार्ड डिस्क की अनअलोकेटेड फ्री स्पेस को कंबाइन करके हम सिंगल लार्ज साइज वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। जो अनअलोकेटेड स्पेस आप स्पैन वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे हो वो स्पेस दोनों हार्ड डिस्क में अलग अलग भी हो सकती है, यानी कि यह जरूरी नहीं है कि आपको स्पैन वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए दोनों हार्ड डिस्क में से सेम साइज की स्पेस ही यूज करनी होगी। स्पैन वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 डायनामिक डिस्क का होना जरूरी है और आप स्पैन वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए विंडोज सर्वर 2016 में मैक्सिमम 32 हार्ड डिस्क का यूज कर सकते हो। स्पैन वॉल्यूम में जो डेटा है वो सभी हार्ड डिस्क में सीक्वेंसली स्टोर होता है। सबसे पहले डेटा पहली हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है और जब वो स्पेस कंप्लीटली फिल अप हो जाती है उसके बाद जो डेटा है वो सेकंड हार्ड डिस्क में स्टोर होना चालू हो जाता है। तो देखते हैं कि हम विंडोज सर्वर 2016 के अंदर स्पैन वॉल्यूम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं डिस्क मैनेजमेंट स्नैपिंग और उसके लिए मैं राइट क्लिक करता हूं स्टार्ट बटन पे। यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं डिस्क मैनेजमेंट। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने इस विंडोज सर्वर 2016 सर्वर के ऊपर 2 एडिशनल हार्ड डिस्क अटैच की हुई है, इसलिए जैसे ही आप डिस्क मैनेजमेंट स्नैपिंग खोलते हो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक पॉपअप मिल गया है कि आपको जो हार्ड डिस्क आपने इंसर्ट की है उसके लिए पार्टीशन टेबल सिलेक्ट करना होगा और दोनों हार्ड डिस्क के लिए मैं यहाँ से MBR पार्टीशन टेबल ही सिलेक्ट रखता हूँ। क्लिक करता हूँ ओके पे और अब हम इस कंसोल को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास डिस्क 1 और डिस्क 2 अवेलेबल है और जिसकी साइज है 100 GB ईच और जो डिस्क टाइप है वो है बेसिक डिस्क। सबसे पहले इन दोनों हार्ड डिस्क का मैं डिस्क टाइप चेंज करने के लिए जा रहा हूं और उसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूं और सिलेक्ट करता हूं कन्वर्ट टू डायनामिक डिस्क। दोनों हार्ड डिस्क में सिलेक्ट कर लेता हूं डिस्क 1 और डिस्क 2 और उसके बाद में क्लिक करता हूं ओके बटन पे। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं जो डिस्क टाइप है वो अब सक्सेसफुली चेंज चुका है और अब हमें डिस्क टाइप दिखा रहा है डायनामिक। जो डिस्क की साइज है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 100 GB है और डिस्क 2 की साइज भी 100 GB है। मान लीजिए कि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जहां पर आपको 150 GB का पार्टीशन क्रिएट करना है और आपने जो सर्वर के ऊपर हार्ड डिस्क अटैच की है उस एक हार्ड डिस्क की मैक्सिमम कैपेसिटी 100 GB है, तो ऐसे सिनारियो में आप यूज कर सकते हैं स्पैन वॉल्यूम का। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जब भी आप किसी भी वॉल्यूम के ऊपर डेटाबेस को स्टोर करते हो और जो डेटाबेस होती है उसकी एक सिंगल फाइल ही होती है, जैसे डेटाबेस के अंदर डेटा ऐड होता जाएगा वैसे वैसे डेटाबेस की साइज बढ़ती जाएगी और अगर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जहां पर आपको उस पार्टीशन की साइज को एक्सटेंड करना होता है तो उसके लिए आप एडिशनल हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हैं और उस सिंपल वॉल्यूम को आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्पैन वॉल्यूम के अंदर। सो देखते हैं कि हम स्पैन वॉल्यूम किस तरह से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्क 1 की जो अनअलोकेटेड स्पेस है वहां पर राइट क्लिक कर लेता हूं और यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं न्यू स्पैन वॉल्यूम। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि स्पैन वॉल्यूम के अंदर मल्टीपल हार्ड डिस्क की जो स्पेस है उसे कंबाइन करके हम एक वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक करता हूं नेक्स्ट पे। जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हार्ड डिस्क है वो है डिस्क 1, क्योंकि हमने जब स्पैन वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए जो डिस्क सिलेक्ट की थी वो थी डिस्क 1, इसलिए सिलेक्टेड डिस्क के अंदर आपको डिस्क 1 दिखा रहा है। उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कुछ इतनी है। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ डिस्क 2 और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नेक्स्ट का ऑप्शन से ग्रे आउट है। उसका रीजन ये है कि आप स्पैन वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए जा रहे हो और जब भी आप स्पैन वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए जाते हो तो उसके लिए मिनिमम 2 हार्ड डिस्क का होना जरूरी है, इसलिए जब तक आप दूसरी हार्ड डिस्क यहाँ पर ऐड नहीं करोगे तब तक वो नेक्स्ट का बटन ग्रे आउट ही रहेगा। अब यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं डिस्क 2 और उसे मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ। डिस्क 2 में से हम जो साइज यूज करना चाहते हैं उसे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ और वो है 55,000 MB। यहाँ पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। अब हमें पूछा जा रहा है कि आप इस स्पैन वॉल्यूम को कौन सा ड्राइव लेटर असाइन करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में जो सबसे पहला फ्री ड्राइव लेटर अवेलेबल होगा वो इस स्पैन वॉल्यूम को असाइन हो जाएगा। अगर आप इसकी जगह पे कोई दूसरा ड्राइव लेटर असाइन करना चाहते हो तो आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ले लेता हूँ ड्राइव लेटर L। अगर आप इस स्पैन वॉल्यूम को ड्राइव लेटर की जगह पर किसी NTFS फोल्डर के अंदर माउंट करवाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, बट हम करंटली उसे ड्राइव लेटर ही असाइन करना चाहते हैं और जो हमने सिलेक्ट किया है ड्राइव लेटर L। अब मैं क्लिक करता हूं नेक्स्ट बटन पे और यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि आप फॉर्मेट करने के लिए कौन सा फाइल सिस्टम यूज करना चाहेंगे। मैं यहाँ से NTFS फाइल सिस्टम ही सिलेक्टेड रखता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ परफॉर्म अ क्विक फॉर्मेट। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे और अब यहाँ पर आपको जो सेटिंग्स आपने सिलेक्ट की है
उसका ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि आप स्पैन वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हो और जिसके लिए आपने यूज की है डिस्क 1 और डिस्क 2 की अनअलोकेटेड स्पेस। जो टोटल वॉल्यूम की साइज हो रही है वो कुछ इतनी है और आपने ड्राइव लेटर L असाइन किया है इसे। जो फाइल सिस्टम आप यूज कर रहे हो इसे फॉर्मेट करने के लिए वो है NTFS। क्लिक करता हूं फिनिश पे। ओके, और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक स्पैन वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे जो स्पैन वॉल्यूम की कैपेसिटी है वो बता रहा है 153.71 GB। जो 100 GB है वो स्पेस यूज हो रही है डिस्क 1 से और जो 53.71 GB स्पेस है जो एक्चुअली यूज हो रही है डिस्क 2 से। और जब आप फाइल एक्सप्लोरर में देखोगे तो वहां पर आपको ये दो अलग अलग पार्टीशन की जगह पर एक ही पार्टीशन देखने मिलेगा। और जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो हमने लेबल दिया है वो है न्यू वॉल्यूम और जो ड्राइव लेटर है वो यहाँ पर भी L दिखा रहा है और सिमिलरली आपको डिस्क 2 पे भी न्यू वॉल्यूम विद ड्राइव लेटर L दिखा रहा है। इसे हम ओपन कर लेते हैं और अगर आप दिस पीसी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही वॉल्यूम मिलेगा और वो है न्यू वॉल्यूम L, क्योंकि जो दोनों डिस्क की स्पेस हमने यूज की है उसे कंबाइन करके हमने एक स्पैन वॉल्यूम क्रिएट किया है। तो इस तरह से आप विंडोज सर्वर 2016 के अंदर स्पैन वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। अब हम ये भी देखना चाहते हैं कि अगर आपके पास पहले से सिंपल वॉल्यूम क्रिएटेड है और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप उसे एक्सटेंड करना चाहते हो पर उस डिस्क में अब आपके पास फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आप एडिशनल एक और हार्ड ड्राइव अटैच कर सकते हो और उस सिंपल वॉल्यूम को एक्सटेंड कर सकते हो जो हार्ड ड्राइव आपने अटैच की है उसके अंदर। तब वो सिंपल वॉल्यूम कन्वर्ट हो जाएगा स्पैन वॉल्यूम के अंदर। तो देखते हैं कि किस तरह से हम सिंपल वॉल्यूम को कन्वर्ट करके स्पैन वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। वापस मैं आ जाता हूं डिस्क मैनेजमेंट स्नैपिंग पे और जो हमारा वॉल्यूम है उसे मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। क्लिक करता हूं यस पे। ओके, अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों डिस्क का टाइप वापस बेसिक हो चुका है। मैं यहां से कन्वर्ट कर लेता हूं डायनामिक। क्लिक करते हैं ओके पे और अब जो दोनों डिस्क का टाइप है वो हो चुका है डायनामिक। वापस मैं यहाँ पर एक सिंपल वॉल्यूम क्रिएट कर लेता हूं जिसे मैं पूरी साइज यहाँ पर असाइन कर देता हूं और यहाँ से मैं ड्राइव लेटर इसे असाइन कर रहा हूं H। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ से सिलेक्टेड ये परफॉर्म क्विक फॉर्मेट। क्लिक करता हूं नेक्स्ट पे और क्लिक करता हूं फिनिश पे। ओके, डिस्क 1 पे हमारा जो सिंपल वॉल्यूम है वो अब रेडी है। अब जो डिस्क 1 पे आपने सिंपल वॉल्यूम क्रिएट किया है मान लेते हैं कि वो फुल हो जाता है और आपको एडिशनल स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है उस वॉल्यूम के लिए, तो उसे हम एक्सटेंड करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूं और यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं एक्सटेंड वॉल्यूम। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। अब जो डिस्क 1 है वहां पर तो हमारे पास कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये एरिया है वहां पर कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। आपके पास डिस्क 2 अवेलेबल है, आप उसे ऐड कर सकते हैं और वहां से आप एडिशनल स्पेस इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहां से असाइन कर देता हूं 50,000 MB। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे और क्लिक करते हैं फिनिश पे। सो जैसे आप देख रहे हैं कि जो पहले हमारे पास सिंपल वॉल्यूम था वो अब कन्वर्ट हो चुका है स्पैन वॉल्यूम के अंदर और आप किसी भी टाइम स्पैन वॉल्यूम को भी इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट है तो आप इसे एक्सटेंड करने के लिए भी जा सकते हैं। यहां से मैं साइज स्पेसिफाई कर देता हूं कि एडिशनल हम और 25,000 MB स्पेस यूज करना चाहते हैं। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे और क्लिक करते हैं फिनिश पे। सो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जो पहले साइज थी वो अभी हमें यहाँ पे दिखा रही है। मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर देता हूं और उसके बाद जो कैपेसिटी है वो हमें दिखा रही है 173.24 GB। सो इस तरह से आप विंडोज सर्वर 2016 के अंदर स्पैन वॉल्यूम को क्रिएट कर सकते हो और उसे मैनेज कर सकते हो। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।